और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। briefed the media about FIR registered against actress Kangana Ranaut at Khar police station. Her communal and hateful ranting must stop. और रुकना चाहिए किसी प्रकार। ठीक है, इन्होंने बोला। अब मान लेते हैं यदि ऐसा हुआ भी, इनके कहने से हो भी रहा है, इनके कहने वाले ही लोग जा रहे हैं, तो ये तो खुद भाजपा में आ गए। अब तो कंगना के दोस्त हो गए, जो गए थे उनसे मेरा पूछना है, अब तेरा क्या होगा कालिया? तेरी तो लंका लग गई भाई। ओहो हो, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ओफ, बड़ा दिक्कत है। इसलिए कहते हैं बेटा, कभी ज़्यादा पॉलिटिशियंस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। खैर बहरहाल, बधाई हो, सिरसा जी तो आ गए भाजपा में, कंगना के दोस्त हो गए। अब क्या करेंगे? अब कल से ये भी राष्ट्रवादी ट्वीट शुरू हो जाएंगे इनके। कॉपर माइन भी बंद होने हैं, बट सर दे गॉट टू रिफॉर्म। चलिए, तो कंगना रानौत के घर लोग पहुंच गए, महिला के ऊपर हमला करने पहुंच गए। मिल जाती तो शायद हत्या भी कर देते। तो ये सिर्फ एक जगह का नहीं है। मैंने बताया ना, ये आंदोलन कौन चलाते? कम्युनिस्ट। दिल्ली में कौन बैठा है? कम्युनिस्ट। आइए दिल्ली का देख लीजिए साहब, दिल्ली का हाल देख लीजिए, राजधानी दिल्ली का हाल। ये गाड़ी आई, ये बैक हुई, और ये घर के बाहर मारा गया। ये रात में अपने घर के बाहर, रात में घर के बाहर पार्किंग कर रहे हैं। जब लोग घर से आ जाते हैं ना, बाहर से घर, तब ये घर आ गए। कुछ लोग इनको पता भी नहीं, कार पार्क करने वालों को, कि इनका इंतज़ार हो रहा है। कुछ लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। चलिए साहब, 2 लोग उतरे गाड़ी से, और ये इन्होंने पार्किंग करी, और ये आए, ये गुंडे आए, और ये लीजिए, ये धड़ाधड़ मारधाड़ शुरू। ये देखिए, ये सर पर, मुंह पर धड़ाधड़ लोहे की रॉड से हमला, ये जान से मारने का प्रयास। ठीक है साहब, और ये चले गए। अब ये मामला क्या हुआ, ज़रा इसको देखिए। दिल्ली का मामला है। ये मामला क्या है, ज़रा इसको देखें। हाँ, डर लग गया सुप्रियो दास जी, ऐसी होता है, ऐसी मार पड़ती है। आइए देखें। दिल्ली के शालीमार बाग से आप विधायक वंदना कुमारी पर गुंडे भेजकर पिटवाने का आरोप, महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। आप विधायक वंदना कुमारी पर गुंडे भिजवाकर पिटवाने का आरोप है। वेरी गुड। तो साहब, हा, ये कितने खुश हैं। बड़ी सही फोटो आई है ये वाली, तो एकदम अगल बगल है। तो पहले कभी एमएलए को पीट देते हैं, अपने ही एमएलए को पीट देते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी को पीट देते हैं, कभी किसी और को पीट देते हैं। रोज़ यही चलता रहता है, कभी ना कभी कोई पिटता ही रहता है। ये कैसी सरकार है? गुंडों की सरकार। ये कैसी सरकार है? नंगों की सरकार। भाई कमाल है, हद हो गई। दिल्ली, महिला को बर्बरता से पीटा, आप विधायक पर लगा हमला करवाने का आरोप। मतलब इन्होंने आप विधायक पर सीधे सीधे नामजद आप विधायक के खिलाफ में इन्होंने ये किया। लेकिन यहां क्या हो रहा? अ ग्रुप ऑफ पर्संस बीट अप अ वुमन विथ स्टिक्स इन रेजिडेंशियल कॉलोनी इन शालीमार बाग एरिया ऑफ दिल्ली इन नवंबर 19। ये खाली स्टिक्स नहीं है, इसमें स्टिक्स और रॉड्स भी थी, है ना। बेस्ड ऑन द वुमेन्स कंप्लेंट, दिल्ली पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट अननोन पर्संस। इट सेड, अननोन क्यों? वो तो नाम ले रही, नामजद बता रही है कि आप विधायक है। वो तो बता रही है, आप विधायक वंदना का नाम बता रही है, वंदना कुमारी, उन्होंने पिटवाया। फिर अननोन पर्सन कैसे हो गए? टिकैत साहब बहुत गुस्सा थे, बहुत भड़बड़ा रहे थे। आदमी ऐसा भड़बड़ाता कब है?
जब कहीं फंस जाता है, तो कैसा फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता ढूंढ रहे हैं। केजरीवाल जी भी फंस गए, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब करें तो करें क्या? तो केजरीवाल जी भी इसलिए कुछ भी करके, कैसे भी करके निकलना चाहते। तो किधर फंस गए केजरीवाल जी? देखें ज़रा, पूरी सरकार फंस गई है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, 60,000 करोड़ कहां गए? आइए जरा पढ़ें। किसने लिखा है? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट दिल्ली, प्रिंसिपल एजी यानी एजी ऑफिस अकाउंटेंट जनरल ने ये आरोप लगाया इनके ऊपर। और क्या आरोप लगाया? कि भैया इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू अर्जेंटली लुक इनटू द मैटर। 13/7/2021 का है, अभी तक अर्जेंटली लुक नहीं किया। एंड अरेंज टू सबमिट द एनुअल अकाउंट्स ऑफ दिल्ली जल बोर्ड पेंडिंग सिंस 2015-16 टू 2020-21। 15-16 से 2020-21 तक अभी तक अकाउंट ही सबमिट नहीं किए हैं ऑडिट डिपार्टमेंट को। 60,000 करोड़ रुपए पचा गए। हिसाब ही नहीं दे रहे साहब कि कहां से आया। सीएजी के 22 पन्नों के बाद भी हिसाब देने में असमर्थ हैं केजरीवाल। ये सब इसका नतीजा है। ये 60,000 करोड़ का हिसाब कैसे दें? ध्यान भटकाओ, रोज कुछ ना कुछ नए नौटंकी करते रहो तो लोगों का ध्यान बटा रहेगा। अब ये हो गया, लोग उधर पूछेंगे। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे केजरीवाल जी, आखिर अकाउंट सबमिट क्यों नहीं हो रहे? क्या दिक्कत है? अकाउंट तो बने होंगे ना, पेमेंट तो हुए होंगे, तो अकाउंट सबमिट कर दीजिए, मुंह पर मार दीजिए। और आप तो वैसे भी सबूतों वाले आदमी हो। 300 पेज की आपके पास में फाइल थी शीला दीक्षित की, वो शायद चूहे को उतर गए। तमाम सारे और कागज़ तो बहुत रहते हैं आपके पास, तो फटाफट कर दीजिए, है ना। विक्की ठुकराल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। तो ये फटाफट कर दीजिए, ऐसी क्या बात है। 60,000 करोड़, यस, सोचिए आप, ये स्थिति है। खैर, गलत लोगों को चुन लिया जाए तब ऐसा ही होता है, यही नौटंकी होती थी। इस नौटंकी में कुछ बाहर वाले फ़ायदा उठा जाते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ ऐसा ही चल रहा है। महाराष्ट्र से 40 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, सबके पास भारत के आधार और पैन, सबके पास भारत के आधार कार्ड और पैन कार्ड मिले। 40 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए और ये दिहाड़ी श्रमिक का काम कर रहे थे, ठीक है। तो 40 लोग पकड़े गए साहब महाराष्ट्र में। कहाँ? भिवंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 40 बांग्लादेशी गिरफ्तार। लो भैया, भिवंडी पुलिस ने पकड़ लिया इनको। सवाल ये है कि आखिर ये बांग्लादेशी इतने सालों से यहाँ रह कैसे रहे थे कि इन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिए, पैन कार्ड भी बनवा लिए, कईयों ने वोटर कार्ड भी बनवा लिए। इनके पास से 28 मोबाइल जब्त हुए, 94,000 रुपये नगद, इनके 94,000 रुपये के 28 मोबाइल जब्त हुए। इनके पास पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ इनके पास था। सवाल ये, आखिर ये किसने इनको बनवा कर दिया? कौन है जो बना कर दे रहा था? उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं? उससे भी बड़ा सवाल एक और है, आखिर वो लोग कौन है जो इनको अपने यहाँ नौकरी पर रखे थे दिहाड़ी मजदूर के तौर पर? मैं चाहता हूँ सरकार कार्रवाई उन पर भी करे और उनको भी जेल भेजे, ताकि ये बात एक बार में स्पष्ट हो जाए कि जो इनको रखेगा वो जेल जाएगा। ये खेल अब नहीं चलेगा कि भाई कुछ लोग सस्ते के लालच में रख ले रहे हैं। ये पूरे भारत में हो रहा है और दिहाड़ी मजदूरों से सबसे ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जिनमें लगभग 90% जो मज़दूर हैं, और कुछ जगह तो 100% जो मज़दूर हैं वो रोहिंग्याज हैं और बांग्लादेशी हैं। तो ये अब इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदारों पर, ऐसे काम देने वालों पर, न सिर्फ ठेकेदारों पर बल्कि जिसका प्रोजेक्ट है उस पर भी यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतनी ही कड़ी धाराएं होनी चाहिए ताकि कम से कम 2-3 साल तो जमानत ना मिले और ये सनद रहे और सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम इनसे काम नहीं करा सकते। ये सस्ते मजदूर जो चाहिए, सस्ते मजदूर इस देश को बर्बाद कर देंगे। सस्ते मजदूर के चक्कर में देश खो बैठेंगे। पिछली बार भी मुंबई में धमाके हुए थे और इस बार भी कुछ ना कुछ हो जाएगा और ढूंढते रहोगे आप, क्योंकि बाहर वाला बाहर से करके निकल जाएगा। और मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ये मजाक है तो आ जाइए, पंजाब ले चलता हूँ। पंजाब के गुरदासपुर में 1 किलो आरडीएक्स के साथ युवक गिरफ्तार, पाक स्मगलरों से हुई थी डील। 1 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया साहब, खूब धमाका। ये तो पकड़ा गया, अभी कितना और होगा मालूम नहीं, ड्रोन से कितना आ चुका भारत में कोई मालूम ही नहीं है। ठीक है ना, आप सोचिए समझिए ज़रा कितने बड़े रिस्क पे हम लोग खेल रहे हैं। पंजाब 1 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया युवक, पठानकोट हैंड ग्रेनेड अटैक और पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा।
तो साहब इससे पहले भी इसका नाम आया था पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उससे भी पहले पठानकोट में जो हमला हुआ था उसमें भी इसका नाम आया था। जिस व्यक्ति का नाम आया उसका नाम है सुखविंदर सिंह। ये पहले भी 2 बार इसका नाम आ चुका है। पाकिस्तान से कनेक्शन इसके पहले भी आए थे, पठानकोट वाले मामले में भी आए थे, आरडीएक्स वाले मामले में एक्चुअली इसको सीधे आरडीएक्स नहीं पकड़ा गया, ये इसको पकड़ा गया, इसके पास से एक अवैध पिस्टल निकली, अवैध पिस्टल पे इससे पूछताछ की गई, तो फिर इसकी निशानदेही पर जब ये इसने बता दिया सच, तो इसकी निशानदेही पर दूसरी जगह से ये आरडीएक्स बरामद किया गया। अभी हो सकता है ऐसा बहुत सारी जगह और हो। ये जो बाहर के, जो मुंबई में जो बाहर के लोग हैं, आपको यदि कहीं भी ऐसे लोग दिखते हैं, आप सीधे उठाइए और एनआईए को और तमाम सारी जो एजेंसीज हैं उनको बताइए कि बाहर के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनको यहाँ नहीं रहने देना है, अपने को एक एक को चुनना है ना। ये कब से आए, कौन है, पूछताछ कीजिए। आपके पड़ोस में जो है उस पड़ोसी की पूछताछ कीजिए। ये काम आप सबको करना सरकार नहीं कर पाएगी, असंभव है सरकार के लिए कर पाना, ये आप ही कर सकते हैं। अपने पड़ोस में पूछिए, और अगर कोई घर छोड़कर भाग जाए तो उसकी सूचना भी पुलिस को दीजिए कि हमने जैसी इससे पूछताछ करी, छोड़कर भाग गया अगर, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कैसे बात बनेगी। चलिए खैर, आइए तो मुंबई की एक और बात ज़रा देख लें। मुंबई से ही एक और नायर हॉस्पिटल वर्ली, वहाँ का एक केस है, ज़रा देखिए। ये देखिए 1 घंटा हो गया है, यहाँ पे बैठे बच्चे को भी इतना जला हुआ है, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आया। 1 घंटा हो गया। देखो ये आदमी बेचारा तड़प रहा है, बेचारा तड़प रहा है, ये आदमी तड़प रहा है। बच्चे लोग को देखो, अभी तक यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं आया है। सिर्फ यहाँ पे फोन लग रहा है। कौन सा डॉक्टर है, क्या है, प्लीज आप मुझे नाम बता सकते हैं कौन सा डॉक्टर है? एक्सक्यूज मी, आप नाम बता सकते हो कौन सा डॉक्टर है? ये सबसे ज्यादा बदतमीजी आपको अक्सर देखने को मिलेगी। देखो ये डॉक्टर लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब यहाँ पे डॉक्टर ये देखिए लोग रहते हैं लेकिन डॉक्टर लोग घर पे रहते हैं। ये इमरजेंसी किसके लिए? देखो बच्चा तड़प रहा है, ये आदमी को देखो। बर्न केस आया इमरजेंसी में। जिन डॉक्टर्स की हम लोग तारीफ करते हैं, कोरोना वॉरियर्स बताते, तमाम सारे करते हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो गायब रहते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, और जब वहां पर पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं देता है। वर्ली से इनको लाया गया था, और इनको लाया गया था नायर हॉस्पिटल की आईसीयू में। किसी ने इनको अटेंड नहीं किया घंटों तक, तब ये वीडियो बनाकर वायरल किया गया। इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क आया होगा, क्योंकि मुंबई का हाल तो लगभग ऐसा ही है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अब शुरू हो गई है, कुछ नहीं होने वाला उसमें भी, है ना। मनदीप सिंह सिंधु कहते वड्डे वीर सत श्री अकाल। वहाँ से भी जालौर से भी एक खबर आ रही, जालौर से भी देख लीजिए। सब जगह कमोवेश एक जैसा हाल है। वहाँ क्या हाल है? ये मंदिर में साधु रहते थे, इनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुप हैं। ये एक्चुअली बहुत स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये एक इकलौता कैसे, नहीं, ये उन्हें मालूम है कि कम है आपके पास में, पुजारी कम है, ये लोग कम हैं, पूजा पाठ करने वाले, मंदिर देखने वाले लोग कम हैं, तो एक एक करके धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है, एक एक करके एलिमिनेट किया जा रहा है। कल कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। पुजारी की हत्या कर दी, काम खत्म, अब दूसरा पुजारी मिलेगा नहीं, मंदिर खाली है, मंदिर पे कब्जा करो आराम से, बढ़िया सही जुगाड़ है। तो ये धीरे धीरे करके एक एक करके एलिमिनेट किया जा रहा है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ जाए जल्दी तो अच्छी बात है। खैर, यहाँ से ये राजस्थान की बात हो गई। देखिए कि फ़र्क पड़ता है, लोग कहते हैं ना सरकार से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है। फालाकाटा अलीद्वारपुर का हमने आपको कल एक केस बताया था कि उसमें किस प्रकार से वो आपने मोहम्मद फयाज़ अहमद वाला जो केस था कल, उसका एक वीडियो भी सामने आया है कि किस प्रकार से उसने जो लड़की को काटा था, किस प्रकार से उसको ब्लेड से जो काटा था, उसके चेहरे को काटा था ताकि बदसूरत हो जाए, उसके और भी तमाम सारी जगह काटा। तो इसका तमाम सारी जगह से इसको काट पीट दिया।
मोहम्मद फयाज ने। आइए ज़रा दिखाएं आपको। ये देखिए ब्लेड से किस तरह से तमाम सारी जगह, ये देखिए यहाँ भी सर पे बिल्कुल, ये गर्दन पे काटा, यहाँ काटा, चेहरे पर काटा, तमाम सारी जगह काटा। मोहम्मद फयाज से भी मिल लीजिए, ये है मोहम्मद फयाज, ठीक है ना। तो साहब लव जिहाद करना चाह रहे थे, कर नहीं पाए, तो ब्लेड से हमला कर दिया, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब एक समस्या सबसे बड़ी कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है जब भाषा वो अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज लिखते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इस पूरे वीडियो में भी जो लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज है। सर एवरी हॉस्पिटल डज नॉट हैव बर्न यूनिट बट लैक ऑफ डॉक्टर्स को हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते कि कम डॉक्टर हैं, नहीं है मेरी ड्यूटी तो मैं नहीं करूँगा। खैर, बंगाल की बात चल रही थी, तो बंगाल पर दीदी का ध्यान ही नहीं है, लोगों को काटा जा रहा है। दीदी क्या कर रही है वो भी देख लें। भारत भाग्य विधाता पंजाब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। गजब गजब दीदी, बैठे बैठे ही गा दिया, किसी ने इशारा किया तब उठी। और अब जरा सुनिए, पूरा सुनिए। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्पल बंगो जय महाराष्ट्र जय बंगाल जय भारत। शाबाश, गजब। ऐसा तो आज तक मैंने नेशनल एंथम नहीं देखा भैया, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया नेशनल एंथम का। ये ऐसे उठे और आधा अधूरा 2 लाइन बोली और बैठ गए, आज पूरा आता नहीं होगा। ये दीदी का हाल है। तो ये जो नेशनल एंथम ही नहीं गा पा रहे, वो क्या अपने प्रजा की रक्षा करेंगे? उनसे उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन खैर, दीदी ने आज एकदम से कमाल कर दिया। दीदी ने बड़ा जोर का छक्का मारा है, ज़रा देखें। अब यूपीए नहीं रहा, यूपीए इज डेड, स्वर्गवासी हो गया। ममता दीदी ने शरद पवार से मिलने के बाद कहा यूपीए अब कहीं नहीं, राहुल को लेकर भी 2 टूक, गांधी को दिखाई दादागिरी। अरे गजब भैया। तो ममता दीदी ने कह दिया यूपीए अब रहा ही नहीं, यूपीए खत्म। लो भैया, यूपीए स्वर्गवासी, यूपीए खत्म, अब यूपीए नहीं रहा, यूपीए इज डेड, ममता दीदी का कहना है। पवार राउत से मिलकर बोली ममता यूपीए अब खत्म हो चुका है, राहुल गांधी को भी दी नसीहत। क्या नसीहत दे दी भैया राहुल गांधी को? देख लें, अगली स्लाइड में शायद हो सकता दिख जाए। हाँ, ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोली कोई कुछ करेगा नहीं, सिर्फ विदेश में रहेगा तो कैसे काम चलेगा? कोई कुछ करेगा नहीं, विदेश में रहेगा तो कैसे काम चलेगा? हम विदेश में जोता है नहीं जोता है, हम विदेशियों को इधर बुलाता है, बांग्लादेशी को बुला लिया, रोहिंग्या को बुला लिया, सांप को बुला लेता है, हम नहीं जोता है। तो दीदी का कहना ही है कि भाई हम तो नहीं जाते, तुम दिन भर विदेश घूमते रहते हो, तुम्हारे बस का ना है। शुद्ध हिंदी में कह दो, दीदी ने कह दिया बेटा तुमसे ना हो पाएगा ना, राहुल से कहा। कमाल है। और देखिए, अभी आगे देखिए साहब, ममता बनर्जी ने तेज किया कांग्रेस मुक्त विपक्ष का अभियान। ओ तेरी, बताया भाजपा को हराने का प्लान। लो भैया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया ममता ने, कांग्रेस के रहते बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, इसलिए कांग्रेस को निकाल बाहर फेंको। विदाउट कांग्रेस यूपीए इज डेड, अब थर्ड फ्रंट बनेगा बिना कांग्रेस के। ये महिला, उधर तो मम्मी और पप्पू भैया दोनों गए थे ना, हाथ उठा के पकड़ के, हम भी इसमें हैं, हम भी इसमें। बेचारे बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा भैया, ऐसे कोई करता है? ये तो वो वाली बात हो गई भाई, खिलौना देके खिलौना छीन लिया। अब गाना गाएगी मम्मी, खिलौना मेरे बच्चे का जो तुम तोड़ देती हो, पप्पू आहें भर भर के रोता है। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। भर के रोता है, फिर मम्मी को भी रुलाता है। तो भाई बड़ी बुरी स्थिति है, बड़ी गजब की बुरी स्थिति है। ऐसी गजब बेइज्जती, भगवान बचाए भाई। आइए।
अब कांग्रेस को गुस्सा है, पलटवार कांग्रेस का। सीएम ममता के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस, बोली हमारे बिना बीजेपी को हराने की सोच एक अधूरा सपना। ए लियो, सब बहु बीजेपी को हरा रहे, जेऊ हरा रहे, बीते बेऊ हरा रही, और सब वो एक ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के बिना हरा सकते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं हरा सकते। कांग्रेस कहती है हमारे बिना नहीं हरा सकते। एक काम कर लो, सब लोग पहले आपस में अप्पा चप्पा चप्पा कर लो, है चितपट खेल लो। जब डिसाइड हो जाए तो बता देना कौन बीजेपी को हराएगा, कौन नहीं हराएगा। बहरहाल ममता दीदी ने एक बात तो बड़ी स्पष्ट कर दी है कि आज की भारतीय राजनीति में कांग्रेस का अंत हो चुका है। इतना बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से सपने में नहीं सोचा होगा, सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। एक ज़माना वो था जब ममता बनर्जी लाइन लगाकर खड़ी होती थी कि हमको सोनिया गांधी बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, और सोनिया गांधी नहीं बुलाती थी। फिर एक ज़माना वो आया जब सोनिया गांधी ने इनको बुलाया, तब ममता मिलने गई। और आज वो ज़माना आ गया ठीक उससे पलट कर कि सोनिया गांधी के लड़के को नाकारा कहकर ममता बनर्जी ने साइड में कर दिया और खुद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई। अब कांग्रेस तेल मिला रही है, तो क्या करे? गठबंधन ठगबंधन प्रतिस्पर्धा में कौन बड़ा ठग है? एब्सोल्युटली। तब क्या? आइए अधीर रंजन जी, उनका धीरज जो है जवाब दे गया। क्या ममता बनर्जी को नहीं पता यूपीए क्या है? ममता बनर्जी को लगा कि पूरा भारत ममता ममता करना शुरू कर दिया है। भारत का मतलब बंगाल नहीं है और बंगाल का मतलब भारत नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी और भाजपा ने जो सांप्रदायिक खेल खेला था वह अब उजागर हो रहा है। ये भगवान भैया, बंगाल में तो आप अपना सुसाइड करके ममता दीदी को जिता के लाए थे। ममता दीदी ने आप ही किससे बोला, क्या बोला कि थोड़ा आगे झुक, और धाड़ से लात मारी। उफ, बहुत बहुत नाइंसाफ़ी है भाई, बहुत नाइंसाफ़ी है। ऐसे कोई करता है कि पहले जीत जाओ फिर सामने वाले से बोले थोड़ा सा आगे झुकना और दम से किक दो मिला के। बहुत गलत हो रहा है भाई साहब, ये ना बहुत गलत हो रहा है ना। ऐसा कहीं होता है क्या? अधीर रंजन जी बड़े परेशान हैं, हैरान है, परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। खैर देखो भक्तगणों, इतना खुश मत हो इधर उधर की न्यूज़ पे। चुनाव उत्तर प्रदेश में होना, बंगाल में नहीं होना है। पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है जरा वो देख लें। आइए, एएमयू माने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रहीम ने की थी पीएम मोदी की तारीफ, अब छीनी जा रही है पीएचडी की डिग्री। तो साहब रहीम ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी, डिग्री छीनी जा रही है। गजब साहब। एएमयू छात्र का आरोप, पीएम मोदी की तारीफ करने की वजह से मिली सजा, डिग्री वापस करने का फरमान। पीएचडी की डिग्री दे दी। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि डिग्री वापस करने का फरमान आया साहब। पीएचडी की डिग्री वापस कर दो क्योंकि मोदी की तारीफ करी। तो मतलब एएमयू में भी ऐसे रहीम मौजूद हैं जो मोदी की तारीफ कर देते हैं। तब बड़ी दिक्कत है भाई। अच्छा हुआ पहले नहीं करी, पीएचडी हो ही नहीं पाती, बाद में करी, अब वापस मंगवा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, रहीम जी क्या कह रहे हैं, रहीम से ही सुन लें। आइए। मेरा नाम है डॉक्टर दानिश रहीम। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से पीएचडी किया है। मेरा नाम है डॉक्टर दानिश रहीम। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से पीएचडी किया है। पीएचडी मुझे की डिग्री 9 मार्च 2021 को अवार्ड हो गई। उससे पहले जो मेरी साथी थी डॉक्टर मारिया नईम, उनको नवंबर 2020 में अवार्ड हो गई। अवार्ड होने के बाद 6 महीने गुजर जाने के बाद 4 अगस्त 2021 को हमें एएमयू की तरफ से प्राप्त मिलता है, लेटर इशू होता है कि आपको जो डिग्री दी गई है वो गलत और अनजाने में दी गई है। आप अपनी लिंग्विस्टिक की डिग्री जमा करके लैम की डिग्री ले लें। ये सुनकर मैं परेशान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये मेरे साथ और मेरी साथी के साथ हुआ क्या। फिर मैंने जब अपनी ज़िंदगी के 6-5 महीने पीछे में गया और मैंने सोचा ये हुआ क्यों, तो वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैंने जो 22 दिसंबर 2020 को देश के पीएम की तारीफ की थी, जब देश के पीएम ने एएमयू को संबोधित किया था 100 साला प्रोग्राम में, मैंने देश के पीएम की और एएमयू के वाइस चांसलर की तारीफ की थी। तो मेरे वाइवा यानी कि 8 फरवरी से
पहले 2 या 3 दिन मेरे चेयरमैन ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आपने जो इंटरव्यू दिया था मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उससे ये हाव भाव से आपको पता चलता है कि आप जो हैं वो राइट विंग के आदमी हैं। मैं वो चुनकर खामोश हो गया सुनकर। मैंने उसके बाद वाइवा दिया, मेरा वाइवा हुआ, डिग्री अवार्ड हो गई। उसके बाद 4 अगस्त को जब ये लेटर मिला तो मैं परेशान हो गया। मैंने लेटर का जवाब एएमयू को दिया, मेरी जो कलीग हैं, साथी है मारिया नईम, उन्होंने भी दिया, लेकिन मेरी एएमयू में कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर मुझे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और मैंने कल एक लेटर लिखा है देश के पीएम को, यूपी के सीएम को और सारी हायर अथॉरिटी को जो हायर एजुकेशन को देखती है। उसमें मैंने यही डिमांड किया है कि मेरी ज़िंदगी से ना खेले एएमयू। मैंने जो पत्र लिखा उस पर कार्रवाई हो और मेरी जो डिग्री मुझे ईमानदारी की मिल चुकी है वही रहे, कोई ऐसी डिग्री ना मिले जो वैलिड ना हो। और जो एएमयू में मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार और देश के पीएम जो है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो साहब ये स्थिति हो गई एएमयू में। तो एएमयू में सिर्फ जिन्ना की फ़ोटो नहीं है, जिन्ना का भूत भी अभी भी घूम रहा है कि अगर आपने मोदी की तारीफ़ कर दी तो आप राइट विंग के आदमी। वो सोचते हैं कि ये देश के बाहर कोई दूसरी जगह पर कोई यूनिवर्सिटी है। उन्हें ये नहीं पता कि ये यूनिवर्सिटी देश के अंदर है, देश के संविधान से चलती है। और जो लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं उन पर एक्शन हो सकता है और बड़ा कड़ा एक्शन हो सकता है। ये उनको सोचना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। शक्ति जी कहते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन बाय ओनली फ्रॉम हिंदू शॉप्स, आयाज द लगा रखे हो, नाम भी बदल लिए, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा ना। पब बंगाल में 0 आया फिर भी ममता को बधाई। कोई एएमयू की बात, पढ़ाई की बात चल रही है, तो वो तो बताओ जो घोटाला कर दिया योगी जी ने, यूपी टेट वाला पेपर आउट हो गया। बताओ पेपर आउट का क्या करें? अब आप लोगों से लोग सवाल पूछते होंगे, आपके पास जवाब नहीं होंगे। चलो जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो। यूपी टीईटी पेपर लीक कांड में तगड़ा एक्शन, पीएनपी सचिव गिरफ्तार, प्रिंटिंग प्रेस मालिक भी गिरफ्तार। अब पीएनपी कौन है? सचिव पीएनपी है ना, कौन होते हैं? परीक्षा नियामक प्राधिकारी, पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक आपने ऐसी कार्रवाई सुनी? आज तक हम क्या सोचते थे, किसी गरीब को पकड़ लो, किसी को भी अरेस्ट करके डाल दो, खेल खत्म, क्या चक्कर में पड़े हो। कोई छोटा आदमी पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा, यही मन में रहता था ना। कभी सोचा था कि सेक्रेटरी लेवल का आदमी जेल जाएगा, गिरफ्तार होगा? गिरफ्तार हो गया साहब पीएनपी सेक्रेटरी और जेल जा रहे हैं अब। और कर लो पेपर आउट, और कन्नो है ना, कर ले जिते कन्नो है कर लो। और सुनिए साहब, यूपी टेट लीक मामला, पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अरेस्ट। 13 करोड़ में मिला था छपाई का ठेका, 13 करोड़ का छपाई का ठेका था, फिलहाल अरेस्ट हो गए। ठीक है ना। और सचिव साहब भी अरेस्ट हो गए, पीएनपी सेक्रेटरी। सही सी बताना एक बात ईमानदारी से, आपने सोचा था कि सेक्रेटरी लेवल का कोई आदमी इसमें गिरफ्तार होगा? योगी जी किसी सेक्रेटरी लेवल के आदमी पे कार्रवाई करेंगे? मैं तो बताऊं, मैंने तो सच में नहीं सोचा था। मुझे लगा था हाँ ठीक है, कुछ छोटे मोटे थोड़े क्लास 3 एम्प्लॉयज़ को ही पकड़ लेंगे, उसको कर देंगे। क्लास 4 क्लास 3 पे बात खत्म हो जाएगी, बहुत होगा तो क्लास 2 पे हो जाएगा। क्लास 1 एसएजी ग्रेड संभव नहीं लगता। कभी इससे पहले सुना है कि ऐसी कार्रवाई हो, सेक्रेटरी को उठा कर जेल में गिरफ्तार कर लिया गया हो? कभी याद हो तो मुझे बताइएगा। कभी नहीं सोचा तुम कितनी भी योग मोदी जी की उस पर ही चल रहे हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। अरे साहब वो तो खुद को भी नहीं छोड़ते, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, योगी ने चलवा दिया था अपनी ही दुकानों पर बुलडोजर। गजब साहब, अपनी खुद की दुकानों पर। सुनिए, योगी ने चलवा दिया था अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर। जब गोरखपुर मंदिर की दुकानों पे चला था बुलडोजर। योगी का बुलडोजर बदले से नहीं, बदलाव के लिए भी चलता है। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, कहानी है साल 2020 की, जब योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा थी। माफियाओं और अपराधियों के घर बुलडोजर चलाने वाले योगी क्या अपनों के घर पर भी बुलडोजर चलवा पाएंगे? सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन हुआ जो वो देखकर न जाने कितनों का गला सूख गया। इसी घटना ने साबित किया कि योगी आदित्यनाथ बदले से नहीं, बदलाव के लिए बुलडोजर चलाते हैं। इस वीडियो को लेकर
बहुत उस समय भ्रम फैलाया गया था कि देखो मंदिर तोड़ा जा रहा है, योगी मंदिर तोड़वा रहा है, योगी मंदिर तोड़वा रहा है। याद है यही वाला वीडियो? आइए आप जरा उस पर, उस समय भी हमने बताया था ये क्यों टूट रहा है, आज फिर से सुनिए क्यों टूट रहा है। कहानी गोरखपुर के उसी मंदिर की है जहां से योगी पीठाधीश्वर हैं और जहां से योगी निकलकर मुख्यमंत्री बने। हम आपको कुछ भी बताएं उसके पहले आप जान लीजिए, जिन दुकानों पर बुलडोजर चला वो कोई अवैध दुकानें नहीं थी, लेकिन फिर भी बुलडोजर चला। ये वही लोग थे जो योगी को सामने देख इज्जत से सिर झुका लेते हैं, लेकिन इनकी ही दुकानों पर योगी आदित्यनाथ ने आखिर बुलडोजर क्यों चलवाया? कहानी विस्तार से समझिए। साल 2020 की बात है, मुख्तार अंसारी के घर पे बुलडोजर चल रहा था। दूसरी तरफ गोरखपुर में भी बुलडोजर चल रहा था। गोरखपुर मंदिर के आसपास की 200 से ज्यादा की दुकानों पर योगी के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। इन दुकानों पर मंदिर का ही अधिकार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दुकानें सड़क निर्माण के दौरान बीच रास्ते में आ रही थी। मसला सीएम सिटी का था। योगी चाहते तो सड़क को घुमाया जा सकता था, लेकिन जब मंशा साफ हो तो आदमी ऐसा नहीं करेगा। यूपी में सब कुछ था, लेकिन जनता को किसी नेता पे भरोसा नहीं था। तो साहब सड़क निर्माण में बाधा बन रही थी, दुकानें खुद की दुकानें थी, मंदिर की थी, फिर भी तोड़वा दी और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि भले ही मुख्यमंत्री की खुद के मंदिर की भी दुकानें होंगी, प्राइवेट दुकानें होंगी, रजिस्ट्री शुदा होंगी, जो उसकी ज़मीन है उस पर होगी तो भी तोड़ी जाएगी, एक्वायर होगी और रोड बनाई जाएगी। विकास में नो कॉम्प्रोमाइज़। योगी जी चाहते तो सड़क को मोड़ सकते थे कहीं और से, लेकिन मोड़ा नहीं, सीधे वैसी ही रही सड़क जैसी थी। ये फ़र्क है विकास का। ये फ़र्क हम सबको समझना पड़ेगा। सर आई ऑल्सो चेक ऑलवेज नियर कैश काउंटर ऑन शॉप, भगवान और देवी फोटो और आइडल इज देयर और नॉट। लेकर बात हुई कि मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए। 13 दिसंबर को आपको दिख जाएगा कितने मंदिर तोड़े साहब। बाबा दरबार में पुनर्स्थापित हुए नवग्रह व अविमुक्तेश्वर, जिनको कहा गया था तोड़ दिए गए। विस्तारीकरण सुंदरीकरण के लिए किए गए थे विस्थापित। कुबेरेश्वर, वीरभद्रेश्वर समेत विग्रह भी आए अपने स्थान पर। लीजिए साहब, जो हटाए गए थे वो सारे वापस आ गए। अब क्या करें? वैसे 13 तारीख को आपको सारे दिख जाएंगे, आप चिंता ना करें। बाबा दरबार में पुनर्स्थापित हुए नवग्रह व अविमुक्तेश्वर, ठीक है ना, और कुबेरेश्वर, वीरभद्रेश्वर सभी विग्रह अपने स्थानों पर वापस आ गए। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से आपके मन में से वो डाउट चला गया होगा, मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन का फ़ोन आया तो बोले सर मंदिर तोड़ दिए, वहाँ पर वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं। हमने कहा हम किसी की नहीं सुनते बॉस, आपसे बात करा, उन्होंने कहा बात भी नहीं करते, क्यों बात करेंगे? जो कहना होगा वो हम अपने पूरी पब्लिक के साथ कहेंगे, एक व्यक्ति को क्यों कहें? तो अब सबूत सामने आ गए साहब। जिन सज्जन के बारे में वो बात कर रहे थे उन सज्जन ने पीआईएल लगाई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये कहकर खारिज किया था कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए डाली गई पीआईएल है और पेनल्टी भी लगाई थी, कॉस्ट भी लगाई थी। ठीक है, हाई कोर्ट बेवकूफ़ नहीं है, जजेस मूर्ख नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। खैर, इतने सब के बाद ये सब तो चलो चलता रहेगा। चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, चुनाव में क्या स्थिति है? बाबा आएंगे या बाबा जाएंगे? मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से भी नहीं होगा। आइए सुन लें जनता वहाँ की क्या कह रही है, उसकी सुन लें। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, 2013 के दंगे में क्या क्या उत्पीड़न हुआ था आपका? बस ये पूछो क्या नहीं हुआ था। हमारी औरतें पिटी गई, हम जंगलों में रहे, पुलिस आवत है दुनिया भर की, काम में इतनी पुलिस आवत है, गांव को चारों तरफ से घेरे थे, कहीं भागने का मौका भी नहीं मिला था। ठीक है जी, मुकदमे फर्जी हुए, जमीन बिक गई, जेल में रहना पड़ गया, बहुत मोटा नुकसान हो गया, बहुत काफी मोटे पैसे थे हमारे उन पे, जिन पे पैसे थे उन लोगों ने मुकदमे करे। क्या लग रहा है 2022 के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में जो पिछली सरकार थी 2013 में थी सपा सरकार, अखिलेश यादव भी वोट मांग रहे हैं, अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन भी हो गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि हम तो जहाँ तक फायदा हो रहा है, जिन्होंने हमारी जान बचाई उन्हें वोट देंगे हम तो, और किसे देंगे? जैन जी तो कह रहे हैं वो जाटों के नेता है, तो अखिलेश यादव जी का गठबंधन भी हो गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि हम तो जहाँ तक फायदा हो रहा है, जिन्होंने हमारी जान बचाई उन्हें वोट देंगे हम तो। क्या कहेंगे कि हम तो जहाँ तक फायदा हो रहा है, जिन्होंने हमारी जान बचाई उन्हें वोट देंगे हम तो,
और किसे देंगे? जैन जी तो कह रहे हैं वो जाटों के नेता हैं। नहीं, जाटों के नेता हो गए, उनके नेता है। जाटों के नेता तो मैं 2017 में भी थे और 2019 में भी थे जाट। क्या नाम आपका? अरविंद। तो साहब बहुत परेशान किया था सरकार ने, योगी जी ने बचा लिया, जिनने बचाया उन्हीं को वोट देंगे, यानी योगी जी को वोट देंगे। अब ये तो जाट हैं, हिंदू लोग हैं, इनकी क्या बात करना है, बकवास। आइए चचा जान से पूछें MY, चचा जान किसके साथ में, जरा चचा जान की भी सुन लें। सा चला रहे हैं, राजनीति में भी रुचि रखते हैं और पहुंचाते हैं और उनसे डील नीति को लेकर की है। हम एक बार उनका 5 जनवरी पे स्वागत कार्यक्रम, अच्छी बात है। कैसे देश में शासन तो खैर बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी अच्छी जो है योजना दी है योगी साहब ने, और मोदी साहब ने जो है अच्छी अच्छी जो है योजना दी है, और जो इससे जो है गरीब परस्ती जो है धीरे धीरे अब जो कम हो रही है। एक चीज जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं कि योगी और मोदी जी मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? अभी तक के मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया है, ना योगी जी में और ना मोदी जी में। सरकार किसकी बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए कोशिश तो यही हो रही है अब की जो सरकार जो मोदी जी की आवे। उत्तर प्रदेश में किसकी आवे? भाजपा की आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। Yes. मतलब योगी जी से आप खुश हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर पे बिल्ला कूद होती। ये चचा कौन है भाई, फतवा निकालो इनके खिलाफ। मोदी जी की सरकार बना रहे हैं केंद्र में, योगी जी की सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहते सब कुछ बढ़िया है। हमने तो नहीं देखा उन्होंने कभी भेदभाव किया हो। चचा ने तो मरवा दिया। वो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे उनको बड़ी परेशानी हो रही होगी। अब क्या करें, देखो आपके सामने सामने वोट जा रहा है। नतीजा आपको ठंड नहीं लगती क्या मालिक, हम रजाई में लेट, इसलिए ठंड पे ध्यान जाता नहीं, हालांकि ठंड तो अब हो चुकी है। आइए आगे सुने चचा क्या कह रहे हैं। बिल्कुल खुश हूँ। कितने नंबर दोगे योगी जी को 10 में से? अरे 10 में से तो 10 तो आने ही आना चाहिए। अच्छा, 10 में 10 नंबर योगी जी को। यस। तो फिर तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव आप लोगों से नाराज हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल। अच्छा। हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुसलमान जो वोट है वो तो हमारी मुट्ठी में है, हमारी जेब में है। नहीं नहीं, वो देखिए राजनीतिक में हम तो कुछ नहीं समझते। जो अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे योगी जी हैं और मोदी जी हैं, उन्हीं ने वो क्या नाम है सिलेंडर भी दिए हैं गरीबों को, और जो योजना भी निकाली है और जो मकान भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी समझ से वो जो बुरे नहीं हैं। अच्छा जी। तो और क्या क्या आपने योगी और मोदी की सरकार में आपको लाभ क्या क्या मिला है? लाभ हमको ये लॉकडाउन में मुझे लाभ ये मिला है, कम से कम उन्होंने एक जो फी आदमी को 5-5 किलो जो है चावल दिए। हाँ। इससे जो है थोड़ी सी राहत मिली थी गरीबों को। हाँ। इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और हम नहीं अभी। तो मतलब आपका वोट बीजेपी को? जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। कमर साहब, भाई चचा तो 100% कह रहे हैं बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। देख लीजिए, ओवैसी साहब कह रहे थे कि वो वोट तो इस बार सारे मुसलमानों को उन्हीं का जाने वाला है। अखिलेश जी कह रहे थे मेरी मुट्ठी में, पता नहीं क्या हो गया। खैर अखिलेश जी के लिए एक मैसेज आया है, बड़ा खतरनाक मैसेज आया है, क्योंकि वो मैसेज किन्नर की तरफ से आया है। ज़रा सुने। वादा नहीं पूरा किया जो किन्नर को भगवान का दर्जा रामचरितमानस में तुलसी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। देव धनुज किन्नर नरसरेनी सादर मजई सकल त्रिवेणी सुर नर किन्नर नाग मुनिसा जय जय कही देही असीसा। स्वयं राम जी किन्नर से आशीर्वाद लिए। तो ये अखिलेश यादव जी जो किन्नर का वादा नहीं पूरा किए, तो देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज किन्नर आयोग का गठन कर दिया और मुझे राज्य का दर्जा दे दिए। आज मैं राज्य मंत्री बन गई हूँ। उन्होंने तुरंत उसको लागू किए, इसलिए नहीं आना चाहिए। हमारा सभी किन्नर 5 लाख किन्नर का श्राप अखिलेश जी को लगेगा भविष्य में वो मुख्यमंत्री। अब कभी आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं वादा कर रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड में ये तपस्वी किन्नर सोनम किन्नर जीवन में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री अब भविष्य में कभी नहीं बनेंगे। वादा नहीं पूरा। भैया रे भैया, 5 लाख किन्नरों का आज श्राप हो गया, काम हो गया। अब तो बेचारे कहीं के नहीं रहे। खैर पब्लिक का क्या कहना, पब्लिक की पल्स क्या है, पल्स ऑफ द पीपल, पल्स ऑफ द पीपल देख लें जरा एक बार।
शादी ब्याह का समारोह चल रहा है, कोई रैली नहीं है। गाना सुनिएगा, आनंद आएगा। यार एक बात बताओ, नाच गाना सब समझ में आ रहा, ये पीछे बारात जा रही है भाई साहब, ये बारात में भी ये नाच ये चलने लगा उत्तर प्रदेश में, बारात में भी चल रहा है। रे भैया, मैंने ऐसा गजब, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा भाई, बारात में भी कमाल है। तो शाह जी कहते सर मैनी मुस्लिम फील ओवरसीज ओनली टॉक, बात करना ही बेकार है। AIMIM ज़रूर फाइट में और अच्छी फाइट में, तो देखेंगे। तो भाई ऐसी गजब गजब की बारातें, मतलब लोग बारात में भी नाचने लगे हैं, कमाल है यार। और ऐसे ठुमके लगा लगा के, कमाल है भाई। देखें जरा। चलो साहब, बारातों में ही हाल है यूपी में, यूपी वालों ने खेल कर दिया, ऐसा गजब। तो ये सब सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, कुछ होगा भी है, विकास होगा विकास होगा विकास होगा। बहुत सारे लोग पूछते कब होगा, रिजल्ट आएगा तब क्या होगा, तब देखना एक स्थिति बनेगी। बहरहाल फिलहाल हम आपको रिजल्ट दिखा दें। वापी निकाय चुनाव, वापी नगर पालिका में फिर से भगवा लहराया। बीजेपी ने 44 में से 37 सीटें जीती, कांग्रेस 7 पर सिमटी। आपका खाता भी नहीं खुला। हम सारी की सारी सीटें जीतने वाले हैं जी, पूरी सीटें जीतेंगे जी। 44 की 44 हमारी आ रही हैं जी। सारे लोग वहां पे, सारे लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को देना जी, आम आदमी पार्टी को देना जी, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। सब ने, पूरी जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मोदी जी बोरे में भर के ले गए, बोले झोले वाला हूं, झोला उठा के चले गए। बताओ, सब सेटिंग है जी, मिले हुए हैं जी, ईवीएम से सेटिंग है जी। आंख मार दी थी ईवीएम को मोदी जी ने, सारे वोट इधर चले गए, ईवीएम सेट हो गई मोदी जी से। ओ हो, मोटा भाई आए थे, फ्लाइंग किस दिया था ईवीएम को, ईवीएम ने पलट के फ्लाइंग किस के बदले में 44 दे दिए। 44 ले जाओ भाई, कमाल है भाई, क्या गजब की जीत है। इससे पहले अभी हाल जीत और दिखाई थी ना, कहाँ की, त्रिपुरा की। ऐसी भयानक भयानक जीत हो रही है, इसे भयानक जीत कहा जाता है भाई साहब, भयानक। 44 में से 37 है भाई, कमाल हो गया। ऐसी गजब की वापी, कमाल हो गया। और वो तो कहते गुजरात पूरा हम जीत रहे हैं, सारा गुजरात हम जीत जाएंगे इस बार। मोदी जी गुजरात से ही हार जाएंगे इस बार। वापी निकाय चुनाव में फिर बीजेपी ने मारी बाजी, 44 में से 37 सीटें जीती, आपका नहीं खुला खाता। अरे भैया, बहुत दिक्कत हो गई। इस बार हम रिकॉर्ड बनाएंगे गुजरात में जी, रिकॉर्ड बनेगा हमारा। हर बार बनता है इनका रिकॉर्ड, जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड, फिर बना जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड, फिर बना डबल अंडे का। गजब की मुर्गी है लेकिन भाई, क्या अंडे पे अंडे देती है, जिधर जाती है उधर अंडे देती है। बंगाल में पूरा बंगाल जीत रहे थे, पिछली बार उत्तर प्रदेश में तो जीत ही गए थे। योगी जी तो इनसे मिन्नतें करके बेचारे बने फिर दोबारा, जिधर चुनाव होता है उधर ये जीत रहे होते हैं। मध्य प्रदेश इन्होंने जीत लिया, गुजरात इन्होंने जीत लिया, राजस्थान जीत, छत्तीसगढ़ काम किया टेरेसा के साथ में, खेल ही खत्म है, सब जगह जीत रहे हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है भाई, गजब। खैर आइए, किसी ज़माने में मदर टेरेसा का नाम है तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार थी। किसी ज़माने में सोनिया गांधी सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार थी। आज शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले नंबर पर। लो भैया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। फॉर्च्यून इंडिया ने 50 शक्तिशाली महिलाओं, 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी करी। 50 सबसे शक्तिशाली,
यानी सोनिया गांधी सबसे शक्तिशाली नहीं रही अब। वो जो कह रही थी ना कि मैं ही जिता सकती हूँ, हाँ कौन जीतवाएगा, उनका भी नाम नहीं है भाई, सॉरी। पहले नंबर पर निर्मला सीतारमण है। हाँ कौन? वही वही डिटर्जेंट बेचने वाली सेल्स गर्ल, हाँ घर घर जाके बेचती थी ना, हाँ वो इस समय देश की सबसे शक्तिशाली महिला है। ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, घर घर जाकर सामान बेचने वाली सेल्स गर्ल देश की फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए और देश की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाए। कभी सोचा था किसी ने कि गांधी परिवार के बाहर भी ये नाम आ सकता है? प्रियंका गांधी का नाम नहीं आया इसमें, प्रियंका वाड्रा सॉरी का नाम नहीं आया इसमें। जो ओपिनियन लोग सेटिंग करते हैं क्या, हर जगह वापी में इधर उधर तमाम सारी जगह जीत रहे हैं। आइए देखें, आप सभी की भावनाओं, तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों के सम्मान एवं चारधाम से जुड़े सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्री मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो साहब देवस्थानम बोर्ड इन्होंने बनाया था, वापस ले लिया, वापस ले लिया। अभी कृषि बिल वापस ले लिया, जनता ने बोला कृषि बिल नहीं चाहिए, वापस ले लिया। जनता ने बोला देवस्थानम बोर्ड नहीं चाहिए, वापस ले लिया। इसलिए जीतते हैं, जब जनता की बात सुनते हैं, झुकते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं, इसलिए जीतते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। अब भाई ईवीएम तो हैक होगी ना, अगर जनता के हिसाब से काम करेंगे तो फिर जनता वोट भी देगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ज़बरदस्त दांव खेला। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी आएगी नहीं इस बार, डब्बा गोल है। देखते हैं क्या होता है, क्या इनकी ये चाल कामयाब होगी, देखते हैं, वक्त बताएगा, अभी बहुत समय है। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। खैर, देवस्थानम बोर्ड वापस ले ले। आइला, ये क्या हो गया, ये क्या देखा मैंने, ये बाबा रे बाबा, असली वाला है ये तो ना, प्रेशर कुकर का वो भी ऊपर लगा के रखा रहा बाबा रिंग। हाँ, खालिस मुसलमान, असली मुसलमान, टीका लगवा रहे हैं साहब। ओ हो, क्या बोले, आफत है भाई। कमाल हो गया। कैसे, कहाँ चल रहा है ये सब? आइए देखें, ये बाबा रे बाबा, ये अभी पहुंच गए। एनालिसिस बोले तो हाँ, कमाल है भाई, सुधीर चौधरी पहुंच गए। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी, वाह क्या बात है। BAPS वालों से मेरा एक निवेदन है, जो देख रहे हो इस समय, जो लाइव देख रहे हो या उनके जो अनुयायी देख रहे हो, उनसे एक निवेदन है, जहाँ BAPS अबू धाबी लिखा है, ठीक इसके सामने एक क्रैक है, कृपया करके इसको थोड़ा सा रिपेयर करवा लें। ये फोटो में दिखने में नहीं आना चाहिए, बड़ा अजीब लग रहा है ना। आपने इतना शानदार मंदिर बनाया, इतना शानदार सामने का आपका फ्रंट है, ये इसमें एक ग्रहण की तरह से लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करा लीजिए। तो साहब सुधीर चौधरी भी पहुंच गए, शेख साहब भी पहुंच गए। बड़ा इसमें वो चलाया गया था, बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, और फ़ोन कर करके BAPS वालों को, सुधीर चौधरी को मत बुलाना, उसको बोलने मत देना, इसको मत बुलाना, उसको मत बुलाना, अरे तमाम डिग्नेटरीज के लिए साहब, ये फलाना नहीं आए, ठिकाना नहीं आए, इसको बोलने मत देना, नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा। अब वो एक अपने आप को प्रिंसेस कहती हैं, कौन सी, क्या नाम है उसका, हेदी होदी क्या नाम है, कुछ तो भी अजीब सा नाम है, शक्ल भी अजीब सी है कुछ नहीं, फर्जी है ना। पति ने छोड़ दिया 100 अलग, अब काई की प्रिंसेस, छोड़ दिया भाई, नॉर्मल हो गई तुम, तो कौन से ख्वाब में जी रही हो अभी तक, है ना। वो तो पिछली बार हम बता ही चुके हैं लाइव में। तो मैडम उनने भी बड़ी बड़ी गजब की उन्होंने वो करी थी, पैसे ले लेके बड़ी मेल लिखी, ट्वीट किए, साहब फलाना इस्लामोफोबिया हो रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा। शेख पहुंच गए, मंदिर में टीका लगवाया, आरती करी, सब हो गया जी। और ब्रेक भी रखी वाले, शेख ने भी रखी, पूजा पाठ में भी भाग लिया। तो भारत में ही परेशान थे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा,
ये तो पूरे दुनिया को भगवा करने चल दिए लोग। होता है, सब कुछ पॉसिबल है। आप भी करके देखिए। उसी यूएई में जहां किसी भी दूसरे धर्म का कोई चिन्ह नहीं रख सकते आप, वहां मंदिर बन रहा है। मजा आ रहा है? वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस ठीक है, वोट वसूल होना चाहिए आपका। जय स्वामीनारायण हेमंत शाह जी। बड़े परेशान हैं लोग, बीएपीएस ने कर दिखाया। खैर परेशान तो भारत के अंदर भी लोग हैं। लोग शिकायत करने गए, दीदी माला माला माला, इसने माला दीदी, माला बहुत माला, शो कैंसिल करा दी दीदी। मेले को तो रोज मालते हैं, एक ट्वीट करती हूँ पीछे से बहुत मालते हैं। स्वरा भास्कर, सुन लो भाई, स्वरा की भी सुन लो। ओहो हो पीठ है, लेकिन समझ में तो आई जाएगी आवाज। किससे शिकायत हो रही है? हमको बताओ, तुमको कोई मोड़ेगा, हम उसको मोड़ेगा। उनी बाबा, दीदी सुन रहा है। केदार विनोद जी, धन्यवाद आपका। For it is all our burden, and I assure you, ma'am, that everyone in this room is doing their bit. There are many older, illustrious people who spent their lives on this, but allow me to take a minute to introduce you to some of the younger people who have risked their careers and their employment and very livelihood to keep resistance in their own small way alive. Munawar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Stand up. So he spent a month in jail for just protest. But Raj is here. मुनव्वर फारूकी, ओरे भैया जेऊ पहुंच गए। सूट वूट पहन के गया लौंडर, ए किराए का सूट पहन के गया रे, मेरा को मालूम है रे, ये किराए का लेके गया रे। The performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua, who was attacked. Rita Chadha is here, Kubra Singh is here, Arpita, Ashwini sir, Avinash ji. All of these people are working in the film industry, facing a lot of resistance to tell stories where what is happening in India will find a place. Fahad is an activist who has multiple FIRs on him. We are in a situation today, and I'm sorry I'm repeating what we all know, but it's a lived experience. We are in a situation today where for a common citizen like दीदी इसको भी माला, इसको भी माला, अच्छा माला चाथा माला, इसको आँख के नीचे माला, उसको दांत तोड़ दिया दीदी, दीदी इसके बाल खींचे। हाँ, स्वरा बता रही हैं दीदी को, शिकायत कर रही हैं। बनता है, करना चाहिए, परिवार में होती शिकायत, उनका परिवार है, कर रही हैं। अभी आगे सुनिए। like me, we either on one side, what are our options? What are we experiencing? On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like this prasad of a god we don't want to pray to, but are forced to charges like this prasad of a god we don't want to pray to, but this prasad of a god we don't want to pray to, but are forced. प्रसाद ऑफ गॉड whom we don't want to pray to, उस भगवान का प्रसाद हमको दिया जा रहा है जो हम प्रे नहीं करना चाहते जिसको। अच्छा, भगवान को प्रे करने से ना बड़ी दिक्कत है। To bow down to. This is our reality. I'm sorry I'm a little emotional. People ask why there is no Meryl Streep in India. There is no Meryl Streep in India because Meryl Streep could stand in front of the president-elect of her country and critique him in the harshest way, and not a hair on her head was harmed. We are all unemployable today. We, all of us, going to for it. दीदी बहुत माला, सबको माला दीदी, दीदी ऐसे माला वैसे माला, पतक पतक के माला। लेकिन यार मैं तो अपनी जगह मिमिक्री कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इन लोगों को रोस्ट कर लेता हूँ। मतलब आप लोग भी कुछ कम नहीं हो। आजकल के जो नए लड़के हैं तो बहुत ही बदमाश हैं। इन्होंने इसको वॉइस ओवर दे दिया है। आइए वॉइस ओवर सुन लीजिए। जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आया था उनके लिए हिंदी में स्वरा भास्कर का सुनिए भाई। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ।
है। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। बच्चा खड़ा हो गया। चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ है। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ कर। भाई हद दर्जे की मतलब बदमाशी है आप लोगों की, हद दर्जे की बदमाशी। आई कंडेम दिस। हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं इसकी, खड़ी निंदा करते हैं एकदम। कमाल है भाई, कमाल है। कमाल है। चलिए, तो मुनव्वर फारूकी जी वहाँ जाके रो रहे थे, बताया गया मुनव्वर फारूकी जी के कैंसिल हो गए। उन्होंने कह दिया इतने बड़े अपने आप बन रहे भैया तो बहुत बड़े हो गए, जानता कोई नहीं है, शो कैंसिल हो गए। लेकिन शो कैंसिल तो अभी और होने वाले हैं। आफ्टर मुनव्वर फारूकी, स्टैंड अप कॉमिक कुणाल कामरा सेज ऑल शोज इन बेंगलुरु कैंसिल्ड। ओ हो 12 शो थे, 12 के 12 कैंसिल हो गए। ठीक है ना। I am seen as a variant of the virus now, Kamra wrote to adding tweet about Munawwar Farooqi and stand-up artist who forced to quit his career after 12 of his shows cancelled in past 2 months। 2 महीने में मुनव्वर के 12 शो कैंसिल हो गए थे, अब इनके भी कैंसिल हो गए साहब। पिछले 20 दिन के जो, अगले 20 दिन के इनके जितने थे, अपूर्व कामदार जी धन्यवाद, अगले 20 दिन के जितना भी इनका शेड्यूल था सारे केस कैंसिल, सारे इनके जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए। लोगों ने मना कर दिया, बोले भैया हमें नहीं सुनना तुम्हें, माफ़ कर दो हमको। लंका लग गई। तो कुणाल कामरा जी का भी नंबर लग गया, बड़ी जल्दी लग गया। चलो भाई, अच्छी बात है। सर दुनिया शरंग होने लगे, बुरा हाल है भाई सबका। आइए अब ज़रा एक बुरी खबर आपको बता दूं। आफ्टर एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जॉइंस हाइक, रिलायंस जियो हाइक्स प्रीपेड टैरिफ, चेक न्यू रिचार्ज प्लान्स। तो रिलायंस, एयरटेल सभी ने लगभग थोड़े बढ़ा दिया अपना रिचार्ज का जो प्लान है वो बढ़ा दिया, 50-50 रुपये के आसपास बढ़ा दिया, सभी ने बढ़ा दिया। अब आखिर ये बढ़त क्यों है? ये बढ़त सिंपली इसलिए है क्योंकि इसको ले जाकर 5G के बराबर, अगर 5G ज़्यादा महंगा रखेंगे तो आप लोगे नहीं, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 5G के बराबर ले जाएंगे, फिर 5G के रेट अपने आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो ये जो अभी जो ट्रांजिशन फेस है इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़े रेट बढ़े, लोग परेशान है कि भाई रेट क्यों बढ़ गए। कोई दो राय नहीं है कि अब आपको जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कंपनियों को थोड़ा सोचना चाहिए कि पिछला उनका AGR भी नहीं भरा उन्होंने, अभी वो भी भर दें और जो है प्लान भी थोड़े सस्ते कर लें, क्योंकि अब यूज़र बेस बहुत बड़ा हो गया, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, एक घर में 4-4 मोबाइल है, ये स्थिति है, और चारों रिचार्ज कराने होते हैं। तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। सबसे मज़े की बात यह है कि नॉर्मल रिचार्ज गायब हो गए, अब तो डेटा वाले ही आते हैं। इंटरनेट आपको लेना हो चाहे ना लेना हो, आपको लेना पड़ेगा। माई फीस, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। अच्छा धन्यवाद। क्या नाम है आपका? यदि हमको रिचार्ज कराना, सभी पे पूरा रिचार्ज जाता है, तो एक खर्चा तो खैर बढ़ ही रहा है। खैर 11 रुपये का डेटा प्लान 15 का हो गया जी, 11 रुपये में कहाँ पड़ेगा? आप वो देखो ना, जो 450 का 500 रुपये हो गया सीधे, है ना, वो सबसे बड़ी मार पड़ी है, 10% सीधे ऊपर बढ़ गया। चलिए आइए और देखें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्रिप्टो रेगुलराइजेशन, क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का बड़ा बयान, कहा बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे बिटकॉइन को मान्यता मिल जाएगी, उनको ये बता दें कि बिटकॉइन को किसी प्रकार की कोई मान्यता नए प्रस्ताव में नहीं मिलने वाली है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में कोई बिल नहीं है और ना ही इस पर बैन लगा हुआ है। निवेशक अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना तो इसको लेकर कोई रेगुलेशन है, ना इसे रेगुलेशन में लाया जा रहा है, और फिलहाल इस पर बैन भी नहीं लगा है। ठीक है, लोग अपने हिसाब से इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो फ़ायदा नुकसान होगा वो देखेंगे। ठीक है ना। कृष्णा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आने वाले, उससे पहले एक बयान आया रशिया की तरफ से। क्या आया जरा सुन लीजिए। Good evening and welcome. Let's take a look at our top story that we are tracking for you. Russian President Vladimir Putin is all set to visit India on the 6th of December. This is for the annual summit between the two countries.
Now, Putin will meet Indian Prime Minister Narendra Modi in their first in-person meeting since BRICS summit in November of 2019. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Defense Minister Sergei Shoigu will also visit India around the same time for the first 2+2 ministerial dialogue between the countries. The visit comes amid the reports of Russia starting the supply of S-400 missiles to India. The delivery of these missiles brings with it the risk of possible sanctions by the United States under the 2017 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, or the CAATSA. When WION's Susan Tehrani asked what the Russians' UN envoy, what this visit and partnership means for the country, this is what Dmitry Polyansky had to say. Thank you, Mr. Ambassador. Susan Tehrani from WION News, India, with Prime Minister Modi of the United States. Thank you. Well, I wouldn't say that India is characterized by kind of proximity to the United States, and I don't think even Indians would say that you are right, because they always tell us, and we believe them, that they want to be, I would say, independent and not relying on this or that superpower. So they want to have the freedom of maneuvering, which we respect. India is an extremely important country. Everybody wants to have relations with it. You said that we want to establish a partnership. That's not true, because we already have a partnership. We want to reinforce this partnership, of course. So our relations date back to the early years of Indian independence, and we were always supportive of this country, and we still have a lot of friends there. A lot of Indians speak Russian. Indian movies are very popular among young. तो रशिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जो अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि इंडिया और रशिया ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बोले ये सब बकवास बातें। हमारी पहले से पार्टनरशिप थी, आज भी आगे भी रहेगी। जहाँ तक बात इस बात की है, सवाल इस बात का, तो भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत अपने फैसले खुद लेता है, और इस वजह से उस पर किसी भी दूसरे देश का दबाव ना है, ना कोई दूसरा देश भारत को दबाव में ला पाएगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले रशिया का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। हमारे यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं, वो अली साहब हैं एक जो आते हैं, अली साहब पाकिस्तान से देखते हैं। उन्होंने अभी तो एक आवाज़ सुनी अपने देश की, एक और वीडियो अली साहब के लिए आया है, ज़रा इसको देखें। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस भी महंगी, ये हालत है, ये हालत है पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत, पाकिस्तान की जनता का कितना ना बुरा हाल है, और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ की जो सेना है, वो उन्हें ख्वाब दिखा रही है कि हम कश्मीर लेंगे। अरे भाई साहब, कश्मीर कब लोगे आप, वो तो छोड़ दो, पहले आटा और गैस तो दे दो, बिजली तो दे दो लोगों को। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का। सस्टेनिंग 4.3 अभिनव शर्मा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंखें बंद कर लेना सब लोग, बड़ा एडल्ट मूवी टाइप का दिखाने वाला हूँ कुछ, आंखें बंद कर लेना। पाकिस्तान की ये हालत है इस समय। आगे से देखने में सब ठीक लगता है, थोड़ा सा पीछे से जाके देखो, बाबा रे क्या हाल है। आ रहे थे भाई साहब, कह रहे थे कि हमारा आइए, उन्होंने इसका जवाब देना शुरू किया, बड़ा तगड़ा जवाब दिया। इस जवाब को आपको जरूर सुनना चाहिए। आइए। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया अगर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता को व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड इज, एंड सीता को तो माधुरी में पहले से शक है ना, तेरा करूँगी नाम सीता। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे इस्लाम पे शुरू हो जाऊं इजाजत से, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी जो थे, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी। 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई थी।
आपको पता है बात? एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई भाई, 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना? तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल से सबसे पहले, क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल से सबसे पहले, क्योंकि तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल से सबसे पहले, क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसलिए, अब बाकी सब भूल जाइए पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मेन विल बी मेन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहाँ आए 4 शादियां करें, एंजॉय करें आप, समझ रहे हैं? तो इसलिए इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को जब ये लालच मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर रहे, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है भाई, ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना अभी, तो आपको अगर उससे परेशानी नहीं है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होनी। मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोल, बदतमीजी वाली बात नहीं करी, मैंने एक फैक्ट स्टेट करा है जो अगर आप जाके पढ़े, जैसे मैंने बताया उनकी 12, 14, 15 माशाल्लाह बोलते माशाल्लाह शादियां हुई हैं। और अगर आप आज की डेट में बोल रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, हेटर्स हैव वन, आई हैव लॉस्ट, पहले तो आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, आप क्विट गुड बाय, तो आपके लिए काम नहीं है, हेटर्स हैव वन, आई हैव लॉस्ट, पहले तो आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, आप क्विट, आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, तो आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, आप क्विट गुड बाय, तो आपके लिए अच्छा हुआ है, कॉमेडी आपके लिए नहीं थी, ये आपके लिए भगवान ने अच्छा ही कर दिया। राम जी सीता जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको, जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको, राम जी सीता जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको कि बेटा ये आपके लिए नहीं था, आपको बचा लिया, आप कुछ और करेंगे। तो साहब जबरदस्त जवाब भी दिए जा रहे हैं, पलटवार भी हो रहे हैं, जैसा करेंगे वहाँ से वैसा जवाब भी आएगा। अब एक रेस्टोरेंट की एक फ़ोटो आ रही है, एक वीडियो रेस्टोरेंट का आ रहा है, और ये कहाँ का रेस्टोरेंट है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद कहीं साउथ का है, लेकिन बहरहाल इस पर एक विवाद ज़रूर हो रहा है। ज़रा देखें पहले इसको। विवाद इस बात को लेकर है कि भाई इनको वेटर के तौर पर दिखाया गया जो नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये आर्टिस्ट, इनको आर्टिस्ट ही रहने दिया जाए, यक्षाग्ना आर्टिस्ट हैं और इनको इस प्रकार से वेटर की तरह से दिखाना ये गलत है, ऐसा एक विवाद आया है। दिखने में तो एकदम से बड़ा अच्छा लगा देखने में, लेकिन बाद में मालूम चला कि ऐसा भी कुछ है। तो मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स को, तमाम सारी चीज़ों लोगों को इनसे बचना चाहिए, इस प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। ठीक है। कला किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, शायद पढ़े भी नहीं, कुछ नहीं। अब ज़रा इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। ये देखिए इस वीडियो को, ये चौखाने चौखाने बनाए। अब ये क्या किया इस आदमी ने पता नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लीजिए साहब, लिख गया। कहाँ से शुरू हुए थे ये देखिए। ये पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ये बंदा, कुछ नहीं, एक कलम हाथ में मिली, उसी से अपनी कला दिखा दी। सैंडी पटेल जी धन्यवाद। सब एक कलम भी मिल जाए जिसको अपनी कला दिखानी है, वो इस पर भी दिखा देगा। द गेटअप इज वेरी सेंटिमेंटल। एनर्जी बैटरी बना रहा है, नहीं एनर्जी बैटरी नहीं बना रहा सर, उसने डीजल लिखा है, डीजल। दिखने में ऐसा लगा ना कि एनर्जी बैटरी बना, पर एनर्जी बैटरी नहीं, बनने के बाद ये डीजल बन गया। तो ये सोचिए, कला भारत में कहाँ कहाँ नहीं है, हर जगह जहाँ आप देखेंगे वहाँ कला ही कला है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग, सही लोग
कहीं दूसरी जगह प्लेस हो जाते हैं, तब कैसी स्थिति होती है। आइए पंडित जी से मिलिए। पंडित जी गलती से पढ़ाने चले गए, नौकरी लग गई, लेकिन मन में पंडिताई बसी हुई है। R square इधर आ जाएगा, चार्ज inside the Gaussian surface Q तो Q upon epsilon naught फाइंड आउट करना है। E का वैल्यू तो यहाँ से E का वैल्यू मिलेगा तो E इज इक्वल टू Q अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है। तो फाइनली सरफेस के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया था E इज इक्वल टू K Q R स्क्वायर इधर आ जाएगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस Q तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट करना है। E का वैल्यू तो यहाँ से E का वैल्यू मिलेगा तो E इज इक्वल टू Q अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है। तो फाइनली सरफेस के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया था E इज इक्वल टू K Q पंडित जी के दिल में तो पंडिताई बसी हुई है, पढ़ाने आ गए बात अलग है। बच्चे भी स्वाहा कर रहे हैं, पंडित जी भी खुश, बोले कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सही, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है। बच्चे भी मन लगा के मस्ती में पढ़ रहे हैं। फन वे ऑफ लर्निंग। आइए अब सीरियस वे ऑफ लर्निंग बता दें। ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आइए ये हमारे सपनों का गुरुकुल है, जिसको हम सोचते हैं हम जो बनाएं तो कैसा बनाएं, जहाँ फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोले बच्चा और फर्राटेदार संस्कृत उससे भी ज़्यादा फर्राटेदार बोले। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। और आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सभी स्कूलों को इसी पैटर्न पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है इस प्रकार के स्कूल की, तो बहुत जल्द आना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये चल रहा है, लोग तो हरे राम हरे कृष्णा सिखा रहे हैं, वो इस तरह से पढ़ा रहे हैं। अब वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने भारत को बनाया, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया, जिन्होंने फलान बनाया, जिन्होंने वो क्या क्या बनाया, ताजमहल और पता नहीं क्या क्या चीज़, सब कुछ तो उन्हीं ने बनाया। अपन तो यहाँ बाहर से ही आ गए बस ऐसे हाथ हिलाते हुए। उनको भी देख लीजिए भाई साहब, ये रहे, लो भैया, आ हा क्या पैर धुल रहे हैं, हलाल वॉश। ओ तेरी, अब तेरी की कोई नहीं, चांद के 2 टुकड़े हो गए यार, उंगली से कहता है, ये पैर से कर दिया, अब इसमें क्या करें, इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत तो मतलब आप समझो बात को, हैं। हाँ ये बात, इनने ताजमहल बनाया था, इनने भारत बना के दिया, ले चांद के टुकड़े। अरे 2 से ज़्यादा हो गए यार, कोई बात नहीं, अब पैर से तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, मान लिया करो, ठीक है ठीक है। कमाल साहब कमाल। और लोग बताते हैं इन्होंने बना कर दिया। यूजी के विद्यार्थी में संस्कृत हो सकता है इसके बाद स्ट्राइक आ जाए ना, इसलिए पहले से बता रहा हूँ, नींद उड़ाने वाला हूँ आपकी। आवाज़ देख लूँ, ज़्यादा तो नहीं है। देखिए ज़रा क्या हुआ, विवाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ देखिए। ये देखिए अभी विवाद हो रहा है। तो ऐसे भी सब बड़े वायरल वीडियोस घूमते रहते हैं जो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हाँ, लड़ाई बाबा पहलवान, अच्छा जी, इनके कई सारे वीडियोस हैं ऐसे, तो
ये तमाम सारे वीडियोस इनके वायरल होते रहते हैं। हमारे पास भी आया, योगी जी टाइप दिख रहा है, कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पर रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।